हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर आंसर पर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है। और टोटली प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे कंटिन्यूसली जरूर बात कीजिए, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। 500 मजदूरों का औसत वेतन 200 रुपए है। बाद में यह पता चला कि 2 मजदूरों का वेतन गलती से 80 रुपए तथा 220 रुपए के बदले 180 तथा 20 रुपए जोड़ लिया गया था। तो सही औसत वेतन ज्ञात करें। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 500 गुना 200। ये कितना हो जाएगा 5 दुना 10, 2 2 4 को 0, 1 2 3 4 इतना हो जाएगा। ठीक है, जितना कितना जोड़ना चाहिए था उसे 220 प्लस 80 इतना उसको जोड़ना चाहिए था 300, लेकिन जोड़ कितना लिया था 180 प्लस 20, मतलब 200 रुपया जोड़ लिया था। तो कितना और जोड़ना है, तो 300 में से 200 घटा दीजिए 100, तो 100 इसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 1 2 को 0, 1 और 2 को 0। इसको औसत निकालना है, औसत वेतन कितना होगा, तो इसको 500 से भाग दे दीजिए। 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। ठीक है, 5 दूना 10, 1 को 0 के 1 को 0 पॉइंट, 5 दूना 10 खत्म। 1 को 0 का 1 को 0 उतर गया, फिर 1 को 0 देंगे हम पॉइंट 2, मतलब 202 रुपया, 202 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये तो आपको आता ही होगा निकालने, औसत पढ़े होंगे, आपको आता होगा ना, तो हम औसत पढ़ाएंगे तो उसमें आप सीख लीजिए, ये औसत है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में कर सकते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, सी अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है, सी अकेले उस काम को 50 दिनों में करता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, पहले इसका एफिशिएंसी 50 हो जाएगा, टोटल वर्क ये 10 से 5 बार में हो जाएगा और सी 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, सी 1 दिन में 1 काम करता है, बी 1 दिन में 5 काम करता है। तो यहां पर ए प्लस बी और सी का 1 दिन का एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है। लेकिन सवाल ये कह रहा है सबसे स्टार्टिंग में, बी और सी मिलकर 1 दिन में जितना काम करता है ए अकेले उतना काम करता है। मतलब बी और सी के दोनों के साथ के 1 दिन का कार्य क्षमता बी ए के अकेले के कार्य क्षमता के बराबर है। तो ए बी का आया है 5, तो इसको किस हिसाब से तोड़ेंगे कि बी प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। तो इस 5 को तोड़ेंगे हम 3 2 में, 3 2 5 हो गया। इस दोनों को देखिए, बी और सी 1 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम ए 1 दिन में अकेले कर लेता है। 2 1 3 काम करेगा 1 दिन में, ए अकेले 1 दिन में 3 काम करेगा, हिसाब बराबर हो गया। अब सवाल कह रहा है तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल वर्क हमारा 50 है, बी का 1 दिन का एफिशिएंसी 2 है, तो 50 बटा 2 काट देंगे 25 दिन, ये हो गया हमारा आंसर। 25 डेज 25 डेज, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए सवाल बहुत आसान होता है, 2 स्टेप में बनने वाला, लेकिन थोड़ा पूछता है घुमा के, यही तो है, दूसरा और क्या है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं, तो बी 42 पृष्ठ को कितने समय में लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, ए लिखता है 25 घंटा में 75 पृष्ठ, 1 घंटा में कितना पृष्ठ लिखेगा, तो ए 1 घंटा में 75 बटा 25 काट दीजिए 3 पृष्ठ लिखेगा। और ए प्लस बी 27 घंटा में 135 पृष्ठ, ए प्लस बी 27 घंटा में 135 पृष्ठ, 1 घंटा में कितना होगा, तो 135 बटा
27, ये 5 से कट जाएगा, 7 5 से 35, 5 गुना 10, 5 से 5 पृष्ठ। ए प्लस बी 1 घंटा में 5 वो पेज लिखेगा और ए 1 घंटा में 3 पेज लिखेगा। तो बी 1 घंटा में कितना पेज लिखेगा? तो 5 माइनस 3 2 पेज लिखेगा। तो कह रहा है कि बी 42 पेज कितना घंटा में लिखेगा? तो 42 बट्टा 2 काट दीजिए, 21 घंटा में लिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 12, बी 18 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। 12 से 3, 18 से 2, मतलब ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो सवाल कह रहा है ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? मतलब आज ए काम करेगा तो कल बी काम करेगा, तो मतलब 2 दिन में इस दोनों के द्वारा ए और प्लस बी 3 प्लस 2 5 काम ये होगा 2 दिन में। 5 काम होगा 2 दिन में। तो 36 में से 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना बार में कटेगा ये? 36 से 35, 5 7 35, 7 जोड़ा है तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो मतलब पहले के 14 दिन में 35 काम कंप्लीट हो जाएगा। 35 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 पेयरिंग, क्योंकि ये 7 एक दिन में 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 7 5 से 35, इस 7 से मतलब 7 है तो 7 का 2 से गुना कर देंगे हम, तो 14 दिन में 35 काम हो रहा है। अब बच गया एक काम, तो वो एक काम लास्ट में किसके हिस्से में आएगा? तो ए शुरू करेगा तो ए के हिस्से में आएगा। तो 14 सही 1 बट्टा ए कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम। तो 14 सही 1/3, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 दिन प्लस 1/3 दिन। तो ये बतवा वही होगा 14 सही 1/3 दिन, डेज। यही होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 14 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है क्लासेस। कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए, आपको कुछ नहीं आता है हम सिखा देंगे, गारंटी है मेरा ये। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में।